हरि ओम श्री गुरु शरणम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। प्रिय सज्जनों, देखिए, हम सुनते आए कि दान देना चाहिए। दान क्या है, दान कैसे दिया जाए, दान किसको दिया जाए। तो देखिए, मैं आज आपको दान के तत्व के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। नारद जी के अनुसार महर्षि देवर्षि नारद जी ने दान का क्या महत्व बताया है, तो आपको इसकी जानकारी में देने इसमें हमारे लिए कई प्रश्न आएंगे कि जैसे दान के हेतु कौन सी है, दान के अधिष्ठान कौन कौन सी है, 6 दान के 6 अंग कौन सी है। सज्जनों, आप सुनिए, आज ऐसा एक अनोखा प्रसंग लेके आया हूँ जो आज तक आपने इसके बारे में बहुत कम सुना होगा, माने बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी होगी। आज इतना सुंदर प्रसंग लेकर के आया हूँ। जैसे दान के फल कितने होते हैं, दान के प्रकार कितने होते हैं, दान के भेद कितने होते हैं और दान के विनाश के साधन क्या है, कितने होते हैं। मैं इन आज सभी प्रश्नों का उत्तर आपके सामने रखूंगा। तो सज्जनों, इससे पहले आप हमारे जो चैनल है गिरिराज मुदगल के नाम से, इसको जो है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन करें और लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। ये शेयर करना है, इसमें कंजूसी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपने तो पढ़ लिया, लेकिन जिनकी जो और भी लोग जो है जो जुड़े नहीं हैं, मान लीजिए, तो वो भी जुड़ जाएंगे। इसलिए इसका फल परमात्मा आपके खाते में डालेगा। इसलिए सज्जनों, आप बिल्कुल इसको कड़ी को जोड़ते जाइए, आगे के लिए परमात्मा तक जोड़िए इसको जा कर के। तो सज्जनों, मैं आपको इस एक दृष्टांत के माध्यम से बता रहा हूँ कि एक बार की बात है कि देवर्षि नारद जी महिसागर संगम में स्नान करने पधारे। महिसागर संग्राम में स्नान करने के लिए जाते हैं। उसी समय वहाँ बहुत से ऋषि मुनि आ गए, क्योंकि जब कोई बड़े महात्मा जी आते हैं तो जो छोटे लोग महात्मा होते हैं तो सब जाते हैं दर्शन करने के लिए, उनसे मिलने के लिए। जैसे कोई मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री आए तो सब छोटे मंत्री, छोटे विधायक सब जाते हैं। इसी प्रकार जब ये पहुँचते हैं तो ऋषि मुनि भी आप पहुँचे। नारद जी ने उनसे पूछा कि हे महात्मा हो, आप लोग कहाँ से आए हैं। तो वो कहने लगे, उन्होंने क्या बताया सज्जनों, हे मुनिवर, हम लोग सौराष्ट्र देश में रहते हैं। सौराष्ट्र में जैसे तो जहाँ के राजा धर्म वर्मा हैं, उनने बता रहे हैं, वो ऋषि जो आए थे, वो बताने लगे कि हम जो है सौराष्ट्र देश के रहने वाले हैं और हमारे यहाँ के जो राजा हैं धर्म वर्मा हैं। एक बार उस राजा ने दान के तत्व को समझाने के लिए बहुत वर्षों तक तपस्या की। बड़ा उन्होंने एक प्रश्न रख दिया नारद जी के सामने कि दान के तत्व को समझाने के लिए बहुत वर्षों तक तपस्या की। सज्जनों, तब जब तपस्या करते रहे तो एक दिन आकाश मार्ग से आकाशवाणी हुई। तो आकाशवाणी ने उनसे क्या कहा, हमारे जो राजा थे धर्म वर्मा, उनसे क्या कहा कि द्रोहे तु षडधिष्ठान षडंग च द्युपाकयुक चतुष्प्रकारं त्रिविधं त्रिनासं दानमुच्यते। त्रिहेतु षडधिष्ठान षडंग च दीपाकयुकः चतुष्प्रकारं त्रिविधं त्रिनासं दानम मुच्यते। कहने का मतलब है, उन्होंने आकाशवाणी के माध्यम से क्या कहा गया कि दान के दो हेतु, द्वि हेतु, कि दान के 2 हेतु, षडधिष्ठान, षड माने 6 अधिष्ठान, षडंग, षडमी 6 अंग, 6 अंग, और द्विपाक 2 फल, चतुष्प्रकार 4 प्रकार, त्रिविधम 3 भेद, माने 3 भेद, और त्रिनाशम 3 विनाश साधन है। ये इस श्लोक में आकाशवाणी के द्वारा सज्जनों मैंने आपको बिल्कुल क्लियर एक एक शब्द की व्याख्या करके बताई है। तो और ऐसा कह करके जो श्लोक कहा और आकाशवाणी मौन हो गई, आकाशवाणी बंद, आकाश समाचार उन्होंने दे दिए देवताओं ने। तो नारद जी ने तब उन कहने लगे कि हे नारद जी, राजा को पूछने पर भी आकाशवाणी ने इसका अर्थ नहीं बतलाया।
तब राजा ने ढिंढोरा पिटवा दिया। जब राजा से उत्तर नहीं आया तब राजा ने जो ढिंढोरा पिटवा दिया कि अगर घोषणा करवा दी कि कोई भी व्यक्ति इस श्लोक की हमारे लिए ठीक ठीक व्याख्या करेगा, इस श्लोक का अर्थ बताया, जो श्लोक मैंने अभी पढ़ के बताया कि दृहेतु षडधिष्ठानम षडंगम च द्विपाकयुग और चतुष्प्रकारम त्रिविधम त्रिनाशम दानम मुच्यते। तो इस श्लोक की अगर कोई सज्जन व्यक्ति आ करके और ठीक ठीक प्रकार से हमें एक एक शब्द का एक एक अक्षर की अगर व्याख्या करके खंडन करके हमें जो करेगा तो मैं उसे 7 लाख गौए, ध्यान दीजिए साहब कब की बात है, 7 लाख गायें और इतनी ही स्वर्ण की मुद्राएं माने 7 लाख सोने की मोहरें और 7 गांव दान में दूंगा। देखिए सज्जनों, ये कितना प्रश्न भी अच्छे लेकिन इनाम भी राजा ने बहुत अच्छी रख दी कि 7 लाख गौएं, 7 लाख सोने की मुद्राएं और 7 गांव दान में देंगे। और हे महाराज, हम लोग भी वहीं से आ रहे हैं। इस बात को सुन करके, इस श्लोक को सुन करके हम भी वहीं से आए, लेकिन इस श्लोक का अर्थ दुर्बोध होने से इसकी कोई व्याख्या, क्योंकि ये बड़ा कठिन है, इसका अर्थ हमारी समझ से बाहर हो गया, हमारी समझ से ये अर्थ नहीं आया महाराज। इस प्रकार से वे सभी जो साधु संत लोग आए थे तो नारद जी से कह रहे हैं। देखिए सज्जनों, तब क्या हुआ, नारद जी ने जब इस श्लोक को सुना तो बड़े प्रसन्न हुए विष्णु करके, और वे वहाँ से देखिए क्या करते हैं, अब उन्होंने अपनी लीला शुरू की। एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया उन्होंने, क्योंकि इस वेश में तो लोग पहचान लेंगे। तो नारद जी ने जो है एक वृद्ध ब्राह्मण बन गए और वृद्ध ब्राह्मण का रूप उन्होंने रख करके और राजा के उस सौराष्ट्र देश में धर्म वर्मा नाम के जो राजा थे सज्जन, उनके पास पहुँचे और वहाँ जा कर के डायरेक्ट मिले। वो उस क्यों क्या वो इस गहरे गहरे लोगों से क्या मिलना, हमको उत्तर देनी है और राजा से हमें मुद्राएं और गौएं लेनी है, पृथ्वी लेनी है। तो हम सब लोग वहीं से आ रहे हैं। माने कहने का मतलब उनने कह दिया कि मैं पहुँच करके कहने लगे, हे राजन कि मुझसे इस श्लोक की व्याख्या सुन लीजिए। ब्राह्मण के रूप में नारद जी पहुँचे और कहने लगे कि हे राजन, मैं आपके इस श्लोक का अर्थ करूँगा, इसकी व्याख्या करूँगा और उसकी सत्यता तब जा कर के, और उसके बदले में जो आपने देने के लिए जो आपने अभी मुनादी पिटवाई थी, ढिंढोरा पिटवाया, उसकी आप सत्यता प्रमाणित कीजिए कि आप दोगे या न दोगे। राजा ने कहा, धर्म वर्मा बोले कि हे ब्राह्मण, ऐसी बात तो बहुत से ब्राह्मण कह चुके हैं, जब आते हैं तो आकर के हर आदमी यही कहता है कि आप दोगे या न दोगे, पता नहीं आप राजा हैं। तब देखिए, पर किसी ने अर्थ नहीं बताया, वास्तविक अर्थ क्या है दान के। तब जाकर के नारद जी उनको समझा रहे। तो उन्हें प्रश्न बताए पहले राजन ने कि देखिए हे ब्राह्मण देवता, के दान के दो हेतु कौन से हैं, 6 अधिष्ठान कौन से हैं, जरा प्रश्नों को आप एक बार फिर सुन लो। और दान के 6 अंग कौन से हैं, दान के 2 फल कौन से हैं, 4 प्रकार दान के कौन से हैं, और दान के 3 भेद कौन से हैं, और दान के 3 विनाश साधन, जैसे साधन जिनके द्वारा दान का विनाश होता है ऐसे कौन है। इन 7 प्रश्नों को आपने सुने, तो सुन करके प्रश्नों को यदि आप ठीक बता देंगे, राजा कह रहे हैं राजन ब्राह्मण के रूप में जो नारद जी हैं, और तो मैं आपको 7 लाख गौएं, 7 लाख सोने की मुद्राएं और 7 गांव दान में दूंगा। ये राजा ने अपना वचन पक्का कर दिया कि आप उत्तर दीजिए, मैं आपकी ऐसा नहीं है कि कह करके लौटना, ये शोभा नहीं देता। हम राजा लोग हैं, अगर हम ही ऐसे काम करेंगे तो जनता क्या करेगी। तो देखिए सज्जनों, अब उस समय नारद जी उनके एक एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार। तो आप भी जरा सावधानी पूर्वक इन प्रश्नों को सुनिए। तो देखिए क्या कह रहे हैं। उन्होंने पहला प्रश्न किया कि दान के 2 हेतु कौन से हैं। तो सज्जनों, मैं आपको बता दूं नारद जी क्या उत्तर देने लगे कि श्रद्धा और शक्ति। देखिए दान श्रद्धा से दिया जाता है, ऐसा नहीं, और दूसरे के अनुसार नहीं दिया जाता कि दूसरे ने दिया है, साहब 5 लाख रुपए दान में दिए और तो हमारे पास तो नहीं है, तो हम तो 500 रुपये वाले हैं तो 500 देंगे। तो देखिए दान के
दो कारण बताए उन्होंने, दो हेतु है कि श्रद्धा और शक्ति, श्रद्धा और शक्ति दान के दो कारण है, दो हेतु है। क्योंकि दान का थोड़ा सा बहुत होना पुण्य का कारण नहीं होता। दान थोड़ा दो या बहुत दो, दान तो थोड़ा दोगे वो उसका भी पुण्य मिलेगा, वो अधिक दोगे क्योंकि परमात्मा ने आपको अधिक दिया है तो आप अधिक दें, कम दिया है तो कम दें। ऐसा नहीं कि अधिक होने पर कम दे, वो गलत है। और न्यायोपार्जित धन का, अगर आपने न्याय से जो धन कमाया है, अगर उस धन का श्रद्धा पूर्वक थोड़ा सा भी दान आप भगवान की प्रसन्नता के लिए महाराज माना जाता है। आप अगर मेहनत का कमाया हुआ धन में से और आप दान करोगे तो परमात्मा प्रसन्न होते हैं। लेकिन आप कपट से, छल से, जाल से जो पैसा कमाकर और फिर दान, इधर में तो आप लोगों का गला काट रहे हो, गरीबों के गले काट करके अपना घर भर रहे हो, और उधर में आप भागवत करवाएं या मंदिरों पर और प्रसाद चढ़वाएं, लंगर लगवाएं, महाराज वो दान नहीं माना जाता। तो सज्जनों, पहले प्रश्न का उत्तर मिला कि दान के दो हेतु होते हैं, कौन कौन से? श्रद्धा और शक्ति। दूसरा प्रश्न, दान के 6 अधिष्ठान कौन से हैं? तो वो ब्राह्मण कहने लगे, देखिए महाराज कि धर्म, अर्थ, काम, लज्जा, हर्ष और भय, ये दान के 6 अधिष्ठान कहे जाती है। याद रखना, अगर याद भूल जाए एक बार के सुनने पर तो वीडियो आप उसको दोबारा निकाल करके देख लेना, और आप इनको बिल्कुल तैयार कर लेना, जितने भी जो भक्तगण हैं जो सुन रहे हैं। और इसके बाद तीसरा प्रश्न है कि दान के 6 अंग कौन कौन से हैं? तो देखिए सज्जनों, ब्राह्मण देवता उत्तर दे रहे हैं कि नंबर 1 दाता, नंबर 2 प्रतिग्रहीता, नंबर 3 शुद्धि, नंबर 4 धर्मयुक्त देह वस्तु, नंबर 5 देश, और काल नंबर 6 समय। ये दान के 6 अंग बताए गए हैं। इसके बाद में फिर प्रश्न आता है अगला कि दान के 2 फल कौन से हैं? तो महाराज दान के 2 फल हैं, ये लोक और परलोक। इस लोक में दान दे रहे हो आप तो आपको यहाँ भी उसका फायदा मिलेगा दानियों को, और मृत्यु के बाद में जब परमात्मा के वहाँ जाएंगे वैकुंठ धाम, जब आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी तो उस लोक में भी आपको जो है इसका फल मिलेगा। तो महाराज दान के 2 फल हैं, यह लोक और परलोक। नंबर 5वां प्रश्न उनका दोहे में जो श्लोक में आया आकाशवाणी के द्वारा कि दान के 4 प्रकार कौन कौन से हैं, तो आप सुन लीजिए। ध्रुव नंबर 1, नंबर 2 त्रिक, नंबर 3 काम्य और नैमित्तिक। ये 4 प्रकार हैं दान के। देखिए कैसे कि जैसे कुआं है, पोखर माने तालाब है छोटा, ये खुदवाना, कुआं खुदवाना, बगीचा लगवाना आदि जो सबके काम आए वो ध्रुव कहलाता है। देखिए ध्रुव का मतलब है अटल। जैसे कुआं खुदवाओगे तो आप आजीवन हजारों साल तक कुआं रहेगा, पोखर रहेगी, बगीचा लगवाओगे तो हजारों साल वृक्ष रहेंगे। तो ये कैसा ध्रुव? ध्रुव अटल का मतलब है ध्रुव सत्य। तो ये कहने का मतलब अटल चीज़ है ये। तो ऐसा जो पहले लोग, ऐसे बहुत से लोग थे, धर्मशालाएँ, कुआं, बावड़ी बनवाए जाते, उनमें लोग आकर के रहते हैं। आज कई देव स्थानों में और कई जो पैसे वाले लोग हैं उनने बनवा दिए, उनमें लोग रह रहे हैं कम पैसे में। तो देखिए, तो मैंने आपको ये 4 प्रकारों में आपको इनके अर्थ भी साथ में बताता चलता हूँ कि ध्रुव का अर्थ मैंने बता दिया आपको। अब आता है त्रिक। तो त्रिक क्या है कि नित्य दान देना, ये त्रिक है। ऐसा नहीं कि आज एक दिन दे दिया फिर 1 महीने, नहीं, प्रतिदिन दो, चाहे कम दो, तो ये नित्य दान ही त्रिक कहलाता है। संतान, विजय, स्त्री आदि की विषयक इच्छा पूर्ति के लिए दिया गया दान काम कहलाता है। देखिए काम माने इच्छाएं, आप अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए दान देते हैं। जैसे संतान प्राप्ति के लिए साहब देवी के मंदिर पहुँचे, मैया संतान नहीं हो रही, लड़का नहीं हो रहा, तो मैं ऐसी भागवत करवाऊंगा। तो ये आपने अपनी काम इच्छा पूरी करने के लिए, स्त्री की विषय पूरी करने के लिए, तो ये दान काम कहलाता है। देखो ध्रुव हो गया, त्रिक हो गया, तीसरा काम, और चौथा है नैमित्तिक। जैसे ग्रहण, संक्रांति आदि पुण्य अवसरों पर जो दिया गया दान नैमित्तिक कहलाता है। जैसे ग्रहण पड़ता है, जैसे आप संक्रांति, मकर संक्रांति है, ऐसे जैसे आप गंगा दशहरा है, तो ऐसे कई त्यौहार हैं, इन पर जो दान दिया जाता है महाराज वो नैमित्तिक कहलाता है।
अब देखिए उसके बाद छठवां प्रश्न है कि दान के 3 भेद कौन कौन से हैं। तो देखिए मैं 3 भेदों के नाम बता रहा हूँ, क्या उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। नंबर 1 उत्तम, नंबर 2 मध्यम और नंबर 3 कनिष्ठ। ये दान के 3 भेद हैं। तो अगर 7वां प्रश्न आता है लास्टवा, तो देखिए दान के 3 विनाश साधन कौन कौन से हैं। तो दान दिया लेकिन वो विनाश हो गया, दान देने के बाद भी उसका कोई हमें परिणाम न मिला। तो इस ऐसा क्या है कि दान दे करके पछताना। कुछ लोग दान तो दे देती हैं, फिर कहते हैं यार मैंने ज़्यादा दे दिए, भाई इतने से ही काम चल जाता, दे तो दिए और बाद में पछता रहे हो। तो वो देना न देना सब गुड़ गोबर कर दिया। एक बात ध्यान देना इसको, जो विनाश के साधन दान दे करके कभी मन में और किसी प्रकार की जो है और विचार नहीं, खराब विचार नहीं आने चाहिए। दूसरी बात, कुपात्र को दान देना, जो दान के लायक नहीं है, उसके आचरण खराब है, आप ऐसे व्यक्ति को दान देंगे तो वो विनाश आपका करेगा। और तीसरी बात, बिना श्रद्धा के देना। ये 3 भेद हो गए साहब। दान श्रद्धा से, वो शुरू में बताया, श्रद्धा से दिया जाता है दान। और पश्चाताप करना, कुपात्र करना और अश्रद्धा, ये 3 दान नाश के नाशक है दान के। एक तो पश्चाताप, दूसरा कुपात्र को देना और अश्रद्धा, ये 3 दान के नाशक हैं। इस प्रकार 7 पदों में जो बंधा हुआ जो दान का महात्म्य है, हे राजन मैंने तुमको सुनाया। इस पर देखिए धर्म वर्मा बड़े प्रसन्न हुए, आश्चर्य हो गया उनको, और वो कहने लगे हे मुनि आप कौन हैं। देखिए अब राजा को आश्चर्य तो हुआ कि आज तक इतने लोग आए, इन्होंने किसी ने मेरे इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए, आकाशवाणी के द्वारा जो बोले गए, लेकिन आपने सबके उत्तर दिए, बिल्कुल सटीक हैं बिल्कुल। लेकिन आप साधारण व्यक्ति नहीं हो सकते साहब, आप कोई न कोई महान विभूति हैं। इस प्रकार से राजन ने और उनके चरणों में से अपना मस्तक रख दिया और कहने लगे कि प्रभु मैं आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ, आप अपना परिचय दीजिए। तो देखिए सज्जनों, संत तो बड़े कोमल स्वभाव के होती हैं। संत हृदय नवनीत समाना, संतों का हृदय एक कोमल नवनीत माने नवनी घी के मक्खन के समान होता है। तो नारद जी प्रसन्न हो गए राजा की उस सेवा से और कहने लगे हे राजन मैं देवर्षि नारद हूँ। अब एक बात है, अब तुम जो भूमि मुझे दे रहे हो, 7 गांव दे रहे हो, इसे मैं तुम्हारे पास धरोहर रूप में छोड़ करके जा रहा हूँ, क्योंकि मैं इसको यहाँ तो रह नहीं पाऊंगा। मैं तो चलता फिरता जोगी हूँ, 2 घड़ी ठहरता हूँ, आवश्यकता पड़ने पर जब मुझे जरूरत पड़ेगी तब मैं आपसे इसको ले लूँगा। ऐसा कह करके और वे रैवत तक पर्वत पर चले गए। रैवत तक पर्वत पर जाने के बाद वहाँ बिछड़ने लगे, वहाँ रहने लगे कि मैंने भूमि तो प्राप्त कर ली। नारद जी सोच रहे हैं सज्जनों, अब यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति मुझे योग्य ब्राह्मण मिल जाए जिससे मैं उस भूमि को दान कर दूं, क्योंकि हम क्या करेंगे इस जमीन का। यह सोच करके उन्होंने अपने एक 12 प्रश्न बनाए। खुद नारद जी ने 12 प्रश्न बनाए और उन्हें गाते हुए वे ऋषियों के आश्रम में बिछड़ने लगे। वहाँ पर जितने ऋषि मुनि रहते थे सज्जनों, उन ऋषि मुनियों के आश्रम में उन 12 प्रश्नों को गाते गाते निकल जाते इधर से उधर कि जिससे ये सुने। तो सज्जनों अब नारद जी के द्वारा कौन कौन से प्रश्न बताए गए मैं आपको उनके नाम बता रहा हूँ। कि नंबर 1 मातृका क्या है और कितनी है, जरा ध्यान से सुनना। नंबर 2 25 वस्तुओं से बना अद्भुत ग्रह क्या है, 25 वस्तुओं से बना हुआ अद्भुत ग्रह क्या है। नंबर 3 अनेक रूप वाली स्त्री को एक रूप वाली बनाने की कला का किसे ज्ञान है। नंबर 4 संसार में विचित्र कथा की रचना करना कौन जानता है। नंबर 5 संसार समुद्र में बड़ा ग्राह कौन है। 6वां नंबर 8 प्रकार के ब्राह्मण कौन है। 7वां प्रश्न 4 युगों के आरंभ के दिन कौन से हैं। 8वां प्रश्न 14 मनवंतरों का आरंभ किस दिन से हुआ था। 9वां प्रश्न सूर्य भगवान पहले किस दिन बैठे, सूर्य भगवान शुरुआत कब से हुई। और 10वां है महाराज काले सांप की तरह प्राणियों का उद्वेजक कौन है। 11वां इस घोर संसार में सबसे बड़ा चतुर कौन है।
और लास्ट 12वां प्रश्न नारद जी का कि 2 मार्ग कौन से हैं। इस प्रकार इन 12 प्रश्नों को गाते गाते और ऋषि मुनियों के आश्रम में और नारद जी विचरने लगे। इन प्रश्नों को पूछते हुए वे सारी पृथ्वी पर घुमाए, लेकिन सज्जनों परंतु वहाँ पर उनके प्रश्नों का कहीं भी समाधान नहीं हुआ। योग्य ब्राह्मण नहीं मिला। नारद जी बड़े दुखी हुए और तब जाकर के वो हिमालय पर्वत पर एकांत में बैठ करके और विचार करने लगे। सोचते सोचते अचानक उनके ध्यान में आया कि मैं कलाप ग्राम में तो गया ही नहीं, एक गांव छूट गया पूरी पृथ्वी पर, कलाप नाम का गांव है, मैं वहां पर नहीं पहुंचा क्योंकि वहां पर 84,000 विद्वान ब्राह्मण नित्य तपस्या करते हैं। वाह क्या कहना उस गांव के कि जहाँ पर 84,000 विद्वान ब्राह्मण, वैसे नहीं विद्वान ब्राह्मण और सज्जनों अगर नित्य तपस्या करती है तो वहाँ पर उनमें से कोई न कोई ब्राह्मण मेरे प्रश्नों का उत्तर सूर्य चंद्र वंश और सद ब्राह्मणों के पुनः प्रवर्तक देवर्षि और मरुतु वहाँ रहती हैं। यह विचार करके आकाश मार्ग से कलाप ग्राम पहुँच गए वो तो तुरंत, क्योंकि उनको जाने में टाइम नहीं लगता था। वहाँ उन्होंने बड़े तपस्वी विद्वान एवं जो है कर्मनिष्ठ ब्राह्मणों को देखा। उन्हें देखकर नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। ब्राह्मण जहाँ बैठे शास्त्रों की चर्चा कर रहे थे, वहाँ जाकर नारद जी ने कहा कि आप लोग क्या काँव काँव कर रहे हैं, यदि कुछ समझने की शक्ति हो तो मेरे कठिन प्रश्नों का समाधान कीजिए। यह सुनकर के ब्राह्मण चौंके और अचंभे में पड़ गए। बोले वाह सुनाओ जरा अपने प्रश्नों को। नारद जी ने अपने 12 प्रश्नों को दोहरा दिया फिर से, मैंने अभी जो आपको बता चुका हूँ। यह सुनकर के वो मुनि कहने लगे, मुनि आपके ये प्रश्न तो बालकों कैसी है। देखिए नारद जी को जो अभिमान हो गया कि मेरे प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं दे पा रहा, तो वो कहने लगे ये तो एक छोटे बालकों के प्रश्न है, आप यहाँ जिसे सबसे छोटा और मूर्ख समझती हो ना उसी से पूछ लो। हम ये नहीं कह रहे कि हमसे पूछो, आप किस 84,000 में से किसको छांटना चाहते हो, कमजोर कौन लग रहा है आपको, आपके प्रश्नों का उत्तर महाराज वही देगा। इस प्रकार से नारद जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने एक बालक से जिसका नाम सुतनु था, छोटा एक बालक था सुतनु ब्रह्मचारी, उससे इन प्रश्नों को पूछा। सुतनु कहने लगा कि इन छोटे छोटे बालोचित प्रश्नों के उत्तर देने में मेरा मन नहीं लग रहा महाराज, ये तो बिल्कुल छोटे बच्चों के प्रश्न हैं, मैं तो अभी थोड़ा बड़ा हो चुका हूँ मत, लेकिन फिर भी अगर आपने मुझसे पूछी है ना, आपने मुझको मूर्ख समझा है सबके कहने से। देखिए हमें दूसरों के कहने के पर किसी व्यक्ति को मूर्ख नहीं समझना चाहिए, इसलिए अगर आपने ऐसा समझ लिया है तो अब मैं चलो कह रहा हूँ आपके प्रश्नों के उत्तर देता हूँ। सबसे देखिए सज्जनों, उन्होंने पहला प्रश्न किया था, मैंने बताया कि मात्रा क्या और कितनी है, तो उत्तर बताया कि उ और आ आदि जो है 52 अक्षर ही मात्रा कहलाती है। उ और आ इत्यादि जो 52 अक्षर है वो मात्रकाएं। और जो शरीर की बात आती है कि 25 तत्वों से बना हुआ ये ग्रह, ये शरीर ही है। उनने पूछा कि ऐसा घर कौन सा है जो 25 तत्वों से, तो ये शरीर हमारा है, यही है 25 तत्वों से बना हुआ। वैसे लोग 5 तत्वों की जानते हैं कि चित्रजल पावक गगन समीरा। नंबर तीसरा प्रश्न था, अनेक रूप वाली स्त्री को एक रूप वाली बनाने की कला का से ज्ञान है, तो सज्जनों बुद्धि ही अनेक रूपों वाली स्त्री है। जब इसके साथ धर्म का संयोग हो जाता है तब एक रूपा हो जाती है। और नंबर चौथा प्रश्न था, संसार से विचित्र कथा की रचना कौन जानता है। तो देखिए सज्जनों, वो बालक कहने लगा कि हे ऋषि, विचित्र रचना युक्त कथन को पंडित ही कहते हैं। विचित्र जो रचना युक्त कथन है उनको पंडित माने, पंडित का अर्थ होता है चतुर विद्वान, तो वो ही बता सकते हैं और कौन है। अगला प्रश्न था कि संसार समुद्र में बड़ा ग्रह कौन है, इस संसार सागर में सबसे बड़ा ग्रह कौन है। तो महाराज सबसे बड़ा ग्रह है लोभ, क्योंकि लोभ आदमी को खा जाता है। लोभ पाप कर मूल, क्रोध पाप कर, लोभ कहने का मतलब है लोभ मनुष्य को नास्ती के रास्ते पर ले जाता है। और उसके बाद में प्रश्न आया कि 8 प्रकार के ब्राह्मण कौन से हैं। तो महाराज मैं आपको, वो बालक कह रहा है कि हे नारद जी महाराज आप सुनिए कि एकमात्र ब्राह्मण, श्रोतीय, अनुचान, भ्रूण, ऋषिकल्प, ऋषि और मुनि, ये 8 प्रकार के ब्राह्मण हैं। इनमें जो केवल ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ और संस्कार आदि से हीन है वह मात्र है। अब इनके नाम भी बता रहे हैं कि मात्र कौन सा है, कि ब्राह्मण कुल में उत्पन्न तो हुआ लेकिन उसको संस्कार नहीं मिल पाए ब्राह्मण के, इसलिए वो कौन है, मात्र, केवल मात्र नाम का ब्राह्मण है।
कामना रहित होकर सदाचारी वेदोक्त कर्मकारी ब्राह्मण ब्राह्मण कहा जाता है। कि जो इच्छा से रहित हो और अपने वेदों के अनुसार कर्मकांडी करे, तो अंगों सहित वेदों का पूर्ण ज्ञान जो प्राप्त करता है वो सत्कर्म में प्रायण ब्राह्मण श्रोतीय कहलाता है। श्रोतीय माने वेदों को जानने वाला, और वेदों का पूर्ण तत्वज्ञ, वेदों को पूरी तरह जानने वाला शुद्ध आत्मा, केवल शिष्यों को अध्यापन कराने वाला ब्राह्मण अनुचान कहलाता है। इस सब की परिभाषा है महाराज का। अनुचान ब्राह्मण कौन सा है तो बता दिया, शिष्यों को अध्यापन कराने वाला शुद्ध आत्मा। इसके बाद अगले प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि यज्ञावशिष्ट भोजी पूर्वोक्त अनुचान ही भ्रूण है। लौकिक वैदिक समस्त ज्ञान से परिपूर्ण जितेंद्रिय ब्राह्मण ऋषि कल्प है, और उद्वरेता निसंशय शापानुग्रह सक्षम सत्य संग ब्राह्मण ऋषि है। जो साप देने में, साप को नष्ट करने में जो सक्षम है, सत्य के संग है, ऐसे ब्राह्मणों को ऋषि कहा गया है। सदा ध्यानस्थ रहे, मृत्तिका सुवर्ण में समान दृष्टि, माने मिट्टी और सोने में कोई भेद नहीं, समान समझे, ऐसे ब्राह्मणों को फिर मुनि कहा है। देखिए महाराज, ऋषि और मुनि इनमें बहुत फर्क है, अभी बताया ऋषि का अर्थ और मुनि का। और इसके बाद अगले 7वें प्रश्न पर आए कि 4 युगों के आरंभ के दिन कौन सी हैं। 4 युग हैं अपने महाराज, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो आपका पहला दिन पूछा है कि युग का पहला दिन कौन सा है, तो समझ लो सज्जनों, सुन लीजिए आप। अब कार्तिक शुक्ला नवमी को सतयुग का पहला दिन बताया गया है। दूसरी बात, वैशाख शुक्ल तृतीया जिसे अकतीज कहती है, ये त्रेता का पहला दिन है। और माघ के महीने में कृष्ण अमावस्या को द्वापर का पहला दिन कहती है, और भाद्रपद कृष्ण त्रयोदशी को कलयुग का आरंभ माना जाता है। अतः उक्त तिथियां युगादि, ये जो 4 तिथियां बताई आपको, ये युगादि है, क्योंकि यहीं से युगों की शुरुआती हुई है। अब 8वें प्रश्न पे आते हैं कि 14 मनमंत्रों का आरंभ किस दिन हुआ। तो सज्जनों आप सुनिए, जो 14 मनमंत्र हैं, अश्विन शुक्ला नवमी, कार्तिक शुक्ला द्वादशी, चैत्र शुक्ला तृतीया, भाद्रपद शुक्ला तृतीया, फाल्गुन कृष्ण अमावस्या, पौष शुक्ल एकादशी, आषाढ़ शुक्ल दशमी, माघ शुक्ल सप्तमी, श्रावण कृष्ण अष्टमी, आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा और फाल्गुनी पूर्णिमा, चैत्री पूर्णिमा और ज्येष्ठ की पूर्णिमा। ये स्वयंभुव आज 14 मनुओं की तिथियां हैं। मैंने 14 तिथि बताई आपके प्रति। अब 9वें प्रश्न पे आते हैं कि सूर्य भगवान पहले किस दिन बैठे। तो देखिए आप, ये बड़ा आश्चर्यजनक प्रश्न है, अभी बहुत से लोगों को पता नहीं है सूर्य भगवान कब से अपने रथ पर बैठे और सवार हुए चले। सूर्य पहले दिन कब निकले, सूर्य की उत्पत्ति कब हुई, तो कहने का मतलब माघ शुक्ला सप्तमी को पहले भगवान सूर्य रथ पर सवार हुए थे। और इस घोर बताया अगला प्रश्न है कि काले सांप की तरह प्राणियों का उद्वेजक कौन है। तो सज्जनों, सदा मांगने वाला उद्वेजक है, जिसके पास है वो 24 घंटा मांगते ही रहता है। और इसके बाद 11वां प्रश्न है, इस घोर संसार में सबसे बड़ा चतुर कौन है। तो चतुर को दक्ष कह लो, कुशल कह लो, तो कहने का मतलब है वही मनुष्य चतुर है, दक्ष है, जो मनुष्य योनि का मूल्य समझ ले और इसे अपना पूर्ण जन्म सिद्ध कर ले। क्योंकि हमें जो मानव की योनि परमात्मा ने दी है, तो इसका अर्थ समझ ले कि हमें जो परमात्मा ने शरीर दिया काय के लिए, परमात्मा का भजन करने के लिए, तो महाराज उसे ही हम चतुर माना। और इसमें लास्ट प्रश्न, नारद जी का 2 मार्ग कौन कौन से हैं। तो महाराज 2 मार्ग बताए, अर्ची और धूम। अर्ची और धूम ये 2 मार्ग हैं। अर्ची मार्ग से जाने वाले को मोक्ष मिलता है, ध्यान देना। मोक्ष माने फिर लौट करके, वो कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम और पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार माँ की गर्भ में जाना और आना, ये रास्ता खत्म हो जाता है। मोक्ष मिलने पर फिर मनुष्य आवागमन से रहित हो जाता है। और धूम मार्ग से जाने वाले को पुनः लौटना पड़ता है उसके कर्म के अनुसार, और स्वर्ग और नरक की प्राप्ति होने पर मनुष्य को उसी अनुसार 84 लाख योनियों में घूमना
पड़ता है। तो अर्ची और धूम की मैंने 2 रास्ते बताए और इन्हें उत्तरों को सुन करके नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। नारद जी गदगद हो गए। चलो मैंने आकाशवाणी के उत्तर दिए, लेकिन इस छोटे से बालक ने, और मैं जिसको मूर्ख समझ रहा था, आज ने प्रश्न उत्तर दिए। और उन्होंने देखिए सज्जनों, जो राजा धर्मवर्मा से जो उनके 6 प्रश्नों के उत्तर देने पर जो जमीन 7 गांव लिए थे, वो पूरी जमीन 7 गांव और पूरी भूमि जो है और उस बालक के नाम जो दान कर दी। इस प्रकार से सज्जनों, और आज की वीडियो मुझको बिल्कुल ये 100% मेरे हृदय में ये विचार बिल्कुल घर बैठ रहा है ठीक करके। आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि आप इतने ऐसे ऐसे इसमें प्रश्न आए थे जो आपने आज तक बहुत कम सुने होंगे। इसी के साथ अब अगले वीडियो में मिलेंगे और आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। जय श्री राम, जय हनुमान।